जंतर मंतर का प्रोटेस्ट ऐतिहासिक लेवल पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है। आज मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास में ये नज़ारा बहुत कम बार या शायद पहली बार दिखा होगा जब लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष जो है, वो खुद जाकर के प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी तरफ जिस तरह से जो यहाँ पर ये टीम बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जब उसको हटाया गया तो धरना प्रदर्शन खत्म करते हुए कांग्रेस ने कहा कि हम लोग प्रदर्शन तो खत्म कर रहे हैं, लेकिन लीगल असिस्टेंट जिनके खिलाफ भी मुकदमे हुए हैं उनके लिए लीगल सहयोग, कानूनी सहयोग देने के लिए हम एकदम तत्पर हैं और हम अपने लीगल टीम का जो कॉन्टेक्ट है वो सार्वजनिक कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस इस प्रोटेस्ट को अब ले रही है और जिस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपील की थी कि जंतर मंतर के बाद अब प्रोटेस्टर्स आए यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के सामने आए, तो क्या अब ये जो पूरा आंदोलन है वो क्या कांग्रेस के छत्र छाया के अंदर आ जाएगा? अगर ऐसा होता है तो पहली बार ऐसा होगा 2011 की तरह, जब पूरा विपक्ष एक बैनर के तले आ गया था कांग्रेस के खिलाफ, और ये पहली बार ऐसा होगा कि पूरा विपक्ष एक बार फिर से, जैसा कि हमने कल भी कहा था कि जनता जो है वो रियल विपक्ष इस लोकतंत्र में मानी जाती है, और वो रियल विपक्ष अपने एक प्रतीकात्मक विपक्ष कांग्रेस के साथ मिलती हुई दिखाई देगी। लीगल और राजनीतिक लड़ाई साथ साथ लड़ी जाएगी। जो जानकारियां सामने आ रही है उसके हिसाब से जो सीजेपी है उन्होंने कहा है कि हम जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं जिनके ऊपर लाठीचार्ज कराया गया है, वो अगर उनके पास पॉसिबल एविडेंसेस हैं जिससे साबित होता है कि किसी अधिकारी ने उन पर लाठीचार्ज किया, अगर दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, तो वो सारे एविडेंसेस कलेक्ट करें और हम अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, प्रोटेस्ट के अधिकार की रक्षा के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के अधिकार की रक्षा के लिए हम जाकर के इन अधिकारियों और सरकार के खिलाफ कंप्लेन करेंगे। अगर उसमें प्रदर्शनकारी इसमें सफल होते हैं तो एक गाइडलाइंस तय हो प्रोटेस्ट करने के दौरान प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का क्या अधिकार है, पुलिस के पास क्या अधिकार होंगे, क्योंकि अभी तक इसका कोई मैनुअल नहीं है, कोई निश्चित नियम नहीं है कि किस तरह से प्रोटेस्ट को हैंडल किया जाएगा। क्योंकि एक तरफ प्रोटेस्ट करने का अधिकार जो है और दूसरी तरफ है कि शांतिपूर्ण और हिंसक प्रतिरोध के बीच का जो अंतर है वो डिफाइन नहीं है, और डिफाइन नहीं होने के कारण कई बार पुलिस और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, दोनों तरफ से इसका इस्तेमाल होता है। कई बार पीसफुल प्रोटेस्ट को उसका दमन करने के लिए सरकार उसको वायलेंट बताती है, और कई बार वायलेंट प्रोटेस्ट को भी पीसफुल बताने का प्रयास किया जाता रहा है कि ताकि उस प्रोटेस्ट को, उस एक्ट को, उस वायलेंस को भी प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी छिपाया जा सके। जिस तरह से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस बैठी हुई थी वहां पर धरना प्रदर्शन में, आप ये कहना मुश्किल था कि कौन विपक्ष में है, आम जनता है जो संघर्ष कर रही है। तो विपक्ष और आम जनता के बीच का ये संघर्ष, ये डिफरेंस जो है वो मिटते हुए दिखाई, बिल्कुल जनता एक तरह से विपक्ष में विलीन होती हुई दिखाई दे रही है, और विपक्ष, ऐसा कहना ठीक होगा कि विपक्ष जो है वो जनता में विलीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विपक्ष और आम जनता के बीच का ये संघर्ष, ये डिफरेंस जो है वो मिटते हुए दिखाई दिया, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। देखते हैं इस खूबसूरत तस्वीर का क्या खूबसूरत कोई नतीजा निकलता है। धन्यवाद।